शाहजहांपुर के कलान तहसील क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से हालात बदहाल हैं। लगभग एक सप्ताह से अधिक समय से बाढ़ का दंश झेल रहे बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी थमसी गई है। हालांकि गंगा का जलस्तर घटा है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार हैं। शुक्रवार को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप और शाहजहांपुर से सपा की लोकसभा की प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत गुटैटी उत्तर सहित अन्य बाढ़ से प्रभावित गांवों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सपा नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप और ज्योतिष्ना कश्यप ने क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करने और खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर सरकार से मुआवजा की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने सरकार और उनके मंत्रियों पर भी जमकर भड़ास निकाली। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि यह सरकार विकास के वादे तो करती है, लेकिन धरातल पर कहीं विकास नजर नहीं आता है। शाहजहांपुर में सरकार के तीन मंत्री है, फिर भी क्षेत्र को हर वर्ष बाढ़ की विकराल समस्या का दंश झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ किसान की फसल ही नहीं बच रही है, तो आय किसकी दोगुनी करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लिए बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए बांध बंधवाने की भी मांग की है। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप यहाँ पर गुटैटी उत्तर ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए किस तरह के आज हालात हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हालात बहुत बद से बदतर हैं और मैंने कई जगह भ्रमण किया है, देखा है, लोग परेशान हैं और लोगों की जनपद शाहजहांपुर की कई तहसीलों में कई दर्जनों गांवों में पूरी बाढ़ग्रस्त प्रभावित हैं। लोग सड़कों पे हैं, लोगों के जानवर सड़कों पे हैं, कुछ लोग गांव में फंसे हैं तो फंसे ही हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग बाढ़ में इलाज के लिए तड़प रहे हैं, कुछ लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है ना। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से सरकार से मांग है इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और उसके साथ साथ में यहाँ पे राशन पानी दवाई मवेशियों के लिए चारे से लेकर सब व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नाव और स्टीमर लगाए जाएं और साथ ही साथ में जो लोग परेशान हैं आज खाने पीने की चीज़ों से और रोशनी की भी व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक जो है इमरजेंसी लाइट वगैरह इन लोगों को दी जाए, जिससे गांव में रोशनी तो हो सके। और सड़कें पूरी तरह से पानी से जलमग्न, गांव पूरे टूट चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है और सप्ताह भर लगभग हो गया सरकार सोई हुई है। कहाँ सरकार है? आज जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो कई गांवों का भ्रमण करके आ रहा हूँ, सड़कों से पानी निकल रहा है। एक तो ये बंधा अगर बंधा बन जाए, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार कहती मैंने विकास करा दिया, अरे विकास एक बंधा ही बनवा दो। आप एक बंधा बनवा दो तो ये हर बरस इनका मकान में ना पानी घुसेगा ना खेत में पानी घुसेगा, फसलें बर्बाद हो गई, इनका मुआवजा देना चाहिए। फसलें बर्बाद हो गई और ये तो बच्चे जैसे पाले जाते हैं उस तरीके से तो फसल पालते हैं, फसल को बचाते हैं, फिर सांडों और जानवरों से बचाते हैं, फिर हर साल बाढ़ आ जाती है, इससे बचाएं। उसके बाद में सरकार अभी खाद और डीएपी और यूरिया के लिए लाइन पे लगे थे, खाद नहीं मिल रही थी, तो सारा संघर्ष ये गरीब आदमी को ही झेलना पड़ रहा और सारा संघर्ष ये गरीब ये किसान को झेलना पड़ रहा और पूरी तबाही है और लोग परेशान हैं। सरकार ये कहती है कि वो विकास करा रही है, विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, कितने सच्चे ये दावे? अब विकास के दावे ये जनपद शाहजहांपुर है, जहां मिनी चीफ मिनिस्टर रहते हैं। मिनी चीफ मिनिस्टर खन्ना जी का क्षेत्र है, जो चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठते हैं। अगर वो चाहे होते तो 1 घंटे में ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो जाता, वहीं पे बगल में ही बैठते हैं। और यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, सब विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, कई मंत्री हैं। उसके बावजूद भी शाहजहांपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोग त्राहिमाम हैं और कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है गांव में। और सरकार बनी है तो आप बताइए, 11 बरस होने जा रहा है सेंट्रल की सरकार को, केंद्र की सरकार को, और 9 बरस
होने जा रहा उत्तर प्रदेश की सरकार को। लगभग 20 बरस की डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में भी विकास नहीं हो पा रहा, तो फिर किससे? और इन्होंने तो वादा तो बहुत अच्छे किए थे, जुमला तो बहुत अच्छा दिया था। मोदी जी जब आए थे तो लगता था देश स्वर्ग बन जाएगा, लोगों ने वोट भी खूब झूम के दिया, नौजवानों को लगता था सबको नौकरी मिल जाएगी। पहले तो ये भ्रम फैलाते थे कि केवल यादवों को नौकरी मिलती है, अब तो हम ढूंढते घूम रहे हैं कहाँ भाई कश्यपों को नौकरी मिल गई, प्रजापतियों को कहाँ मिल गई, कहाँ विश्वकर्मा को मिल गई, कहाँ चौरसिया को मिल गई, कहाँ नाई को मिल गई, कहाँ कुशवाहा को मिल गई, कहाँ मौर्या को मिल गई, कहाँ लोधी को मिल गई। बताओ ना, कितने कलेक्टर हैं, कितने कप्तान हैं। ये तो भ्रम फैलाते थे केवल यादव को ये कलेक्टर है, कप्तान है। हम तो ढूंढते घूम रहे हैं, कहीं मौर्या का बेटा कलेक्टर हो, कहीं लोधी का बेटा कलेक्टर हो, कहीं कुशवाहा का कश्यप का बेटा हो, कहाँ है? केवल ये बीजेपी झूठ बोलती है। अब बीजेपी तो कह रही ये 47 में विकास होगा, 47 में पता नहीं ये कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन हम में से बचेगा। ये ऐसा जुमला दिखाएंगे कि आसमान से तारे ले आ देंगे, ना आसमान से तारे आ पाएंगे। ये इसी तरीके का जुमला जैसे कर रहे थे काला धन ले आ देंगे, काला धन तो आया नहीं, 1 नंबर का रुपया लेके लोग चले गए, वो भी वापस नहीं आए। और कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय तो हर बरस माइनस में जा रही है, और यहाँ शाहजहांपुर में तो माइनस में ही जा रही। फसल पर लगाई, कितना खाद बीज के लिए लाइन लगाते लेते हैं, और उसके बाद फसल पूरी बर्बाद हो गई, और जो बचती है वो सांड देवता आ जाते हैं, उनसे रखवाली करो। उसके बाद में नौजवान पढ़ा कहते हैं गौशालाएं बनवाई हैं। अरे गौशालाएं नहीं, वो तो गायों की हत्या करने के लिए उन्होंने वो बनवाई है। हाँ, ये जितना पैसा मिलना चाहिए गौशालाओं के लिए उतना पैसा देते हैं क्या? कई तो बीजेपी वालों के स्लाटर हाउस हैं, वो नाम बदल के चला रहे हैं। और ये गौशालाएं नहीं, बधशालाएं बनवाई हैं इन्होंने। और पता है इन्होंने बीजेपी वालों ने चंदा किससे लिया? स्लाटर हाउस वालों से, जो गाय का मांस बेचती उन कंपनियों से तक से चंदा लिया है चुनाव में लड़ने के लिए। वो तो मांगा गया था IT उसमें तो सामने आ गया था। तो ये लोग किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये भगवान राम के चंदे में भी जब घोटाला कर सकते हैं, जब मंदिर के चंदे में घोटाला कर सकते हैं, मंदिर के निर्माण में घोटाला कर सकते हैं। एक ही बरसात में टपकने लगा, सड़कें धंस गईं, तो अयोध्या ने जान लिया ये भगवान राम के भी नहीं है। इसीलिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अवधेश पासी को जनता ने जिताया कि ये भगवान राम को भी धोखा देने वाले हैं। अब भगवान राम का भी आशीर्वाद बीजेपी पे नहीं है। अब ये बेईमानी से सरकारें चला रहे हैं, बेईमानी से जीत रहे हैं। आप बताइए, जिस जनपद में इतने सांसद, विधायक, मंत्री सब हों, उसके बावजूद भी एक बंधा नहीं बनवा पा रहे। ये एक पुल चलवाना था तो उसके लिए भी समाजवादी लोग धरने पे बैठे, और कई बार धरने पे बैठे, तब कोलाघाट का पुल चला है कितने दिन। और कई बार तो मैं धरने पे आया, ये ज्योत्सना भी आई धरने पे, और हमारे ये कुशवाहा जी खड़े हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी खड़े, पूरी कमेटी बैठी थी कई बार धरने पे। विधानसभा में हम लोगों ने लिखवाया चिट्ठी, ये गोल गोल घुमाते थे कि वो लोड टेस्ट नहीं हो पा रहा, ये नहीं, तो BHU तक, जो IIT BHU है, वहाँ से जांच करवाई, तो पता लगा पुल तो चल सकता है। लोग पता नहीं कितनी दूर से घूम के आते थे। तो ये कुछ नहीं, ये केवल हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है तत्काल तो इसको बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, और यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं, राशन पानी, दवाई, इलाज, मवेशियों का चारा, और इनको आवागमन के लिए नाव, स्टीमर, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, और जिससे इनका जनजीवन सही हो सके। हमारे साथ ज्योत्सना कश्यप मौजूद हैं। हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर, पूरी तरीके से फसलें सैकड़ों एकड़ बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन किसी तरह के सरकार इंतजाम नहीं करती है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपने लोगों को लापता होते हुए देखा होगा, चीज़ों को लापता होते हुए देखा होगा, पर मैं आज आपको पहली बार दिखाऊंगी कि विकास भी लापता हो सकता है। विकास को भी आप लापता होते देखिए जनपद शाहजहांपुर में, कि विकास भी लापता हो सकता है। जहाँ पे हम खड़े हैं आज जनपद शाहजहांपुर में, विधानसभा जलालाबाद में,
ये जो चीज़ हर साल आती है उसके लिए कोई इंतज़ाम कैसे नहीं किए जा सकते हैं। मैं हर साल खबर पढ़ती हूँ, मैं पिछले साल भी आई थी, तब भी मैंने ये देखा था जब हर साल चीज़ आ रही है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या व्यवस्था आप मुहैया करा रहे हैं। जब बाढ़ हर साल आती है तो आप उसको बाढ़ घोषित कर दीजिए, बाढ़ घोषित जनपद घोषित कर दीजिए वहाँ पे, ताकि लोगों को कम से कम जो सरकार से एक मदद हो सकती है वो तो हो उसकी, पर वो भी आप नहीं करते हैं। आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, पर क्या कोई यहाँ देखने तक आता है? क्या कोई आम इंसान की खबर भी लेने आता है कि वो किस परिस्थिति में रह रहा है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है? और जो मांग है मेरी अभी के प्रशासन और शासन से पहले, तो मेरी ये मांग है कि यहाँ पे आप सबसे पहले लोगों के आश्रय की व्यवस्था करिए, लोगों का आवागमन हो सके उसकी आप व्यवस्था करिए यहाँ पे। और जो फसलें इन लोगों की नष्ट हुई हैं उसको आप पहले उसका मुआवजा आप दीजिए, क्योंकि हर साल बड़ी मेहनत की जाती है, फसल लगाने में बड़ी मेहनत लगती है, एक आदमी का बहुत खून पसीना सब कुछ लग जाता है, और वो फसल भी अगर उसके बाद अगर बेकार हो जाए तो आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हम सब करते हैं, 15 लाख की बातें करते हैं, 2 करोड़ लोगों को जॉब की बात करते हैं, देश से गरीबी हट जाएगी, देश में भुखमरी नहीं रहेगी। और मेरे इर्द गिर्द अगर आप एक बार भी कैमरा चला देंगे तो ये आपको सारे के सारे जो मैंने बातें ऊपर कही है वो एक एक साथ सब कटते हुए दिख जाएंगे कि कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ विकास तो आप बहुत दूर की बात है, कम से कम आप आज 15 अगस्त भी है, आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आदमी को सिर्फ इसके लिए ही लड़ना पड़े कि मेरे पास आवागमन का रास्ता हो जाए, मुझे मुआवजा मिल जाए, मुझे खाने का मुआवजा मिल जाए, मुझे रहने का मुआवजा मिल जाए, मुझे दवा का मुआवजा मिल जाए, तो अगर उसके लिए भी इतनी मेहनत अगर की जाएगी तो फिर बताइए क्या बात है। और आपने जो सवाल पूछा कि हमारी सरकार आएगी, जब हमारी सरकार 2012 से 17 में थी तब का विकास आप देखिए, विकास अब तब का देखिए कि जो रोड बनवा दी वो आज भी बड़ी अच्छी चल रही है, लोग उस पर आवागमन कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस वे बनवाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और यहाँ जहाँ पे मंत्री हैं, सोचिए शाहजहाँपुर में उस जगह पे इतना बुरा व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ कि आप 5 टन इकॉनमी तो छोड़ दीजिए, आप रोटी कपड़ा मकान और आवागमन का रास्ता ही मुहैया करा देंगे तो बहुत बड़ी मुझे लगता है। और आप कहते विकास की बात कर रहे थे, ये सरकार विकास, मुझे तो नहीं लगता है विकास पे काम करती है। अगर विकास पे काम करती होती तो चौतरफा विकास होता। ये सरकार मुझे लगता है विनाश पे काम करती है कि विकास तो होगा नहीं, जो बचा कुचा है आदमी जो कमा खा सकता है वो भी नहीं बचेगा। सरकार के विधायक कहते हैं वो बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं विकास की। वो सिर्फ हमें लगता है मन में है प्रतिबद्ध, उनका प्रतिबद्ध वो मन में है। अगर वो धरातल पे प्रतिबद्ध होते तो धरातल पे सबसे पहले लोगों के पास खाने की व्यवस्था अब तक हो गई होती, यहाँ स्टीमर लग गए होते, जाने की व्यवस्था हो गई होती, लोगों को जो अपने जानवरों तक को बचाने के लिए। और जो यहाँ मिट्टी के घर जिनके बने थे वो गिर गए, घरों के अंदर पानी आ गया, वो एक बार अगर वो प्रतिबद्ध होते तो वो घर तक आते और घर तक देख के जाते कि मेरी जो जनता है क्या उसके पास जो आम चीज़ है, जनमानस को चलाने की चीज़ क्या वो उसके पास मुहैया हो गई हैं। प्रतिबद्धता इसे कहते हैं, ना कि प्रतिबद्धता इसे नहीं कहते हैं। आए रोडी रोड निकल गए, रोडी रोड चले गए और जनता के अंदर तक जो समस्याएं, जो अंदर कोर की समस्याएं उन्हें देखे बिना चले गए। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की ज्योतिष्ना कश्यप और वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों की जो दुश्वारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि आज लगभग 1 फीट तक बाढ़ का पानी तो घटा है, लेकिन इनकी जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बरकरार बनी हुई हैं। लोगों के बीच खाने की दिक्कतें हैं, जानवरों के लिए भूसे की तमाम समस्याएँ हैं। तो कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों की जो दुश्वारियाँ हैं वो लगातार लोगों की बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ पीड़ित जो है, हालांकि कुछ राहत इन्होंने आज महसूस की क्योंकि आज थोड़ा पानी घटा है, लेकिन जो दुश्वारियां हैं वो यहाँ लगातार बनी हुई हैं। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज़।